वेलकम टू द चैनल दोस्तों, क्या हाल है। हाजिर हैं आपके सामने आज फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर। वीडियो का टॉपिक रहेगा लेग्स वर्कआउट की फॉर्म एंड टेक्निक, स्क्वाट कैसे करें। तो दोस्तों स्क्वाट टेक्निक सिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जिम के अंदर कोई मर्द मूवमेंट है, अगर कोई मर्द दमदार वर्कआउट है तो वो है लेग्स का वर्कआउट, और जिसका नाम है लेग्स के वर्कआउट में भी स्क्वाट। स्क्वाट बारबल पीछे रखकर उठना और बैठना, आपने बहुत बार देखा होगा ये वर्कआउट। तो जब लेग्स की बात आती है तो दोस्तों मेरे अंदर एक अलग से ही जोश आ जाता है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट वर्कआउट है। बहुत तकलीफ होती है करने में इसको, सबके बस की बात नहीं है, बड़ा दम चाहिए होता है। और खास करके जब अपने बॉडी वेट से आप डबल लिफ्ट कर रहे होते हैं तो भाई जब वेट को लेके और उठना, तो उसी लेवल पे इसके सारे फायदे हैं। तो बात कर लेते हैं कि ये वर्कआउट सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है और क्यों मैंने इसको मर्द वर्कआउट बोला, यानी कि मेल मूवमेंट, मेल एक्टिविटी, किंग ऑफ द एक्सरसाइज बोलते हैं इसको। तो स्क्वाट जो यार हमारे लेग्स को ट्रेन करता है। लेग्स हमारे पिलर हैं, हमारा बेस है, ये फाउंडेशन है। यानी कि जितना मजबूत आपका बेस रहेगा, कोई भी चीज़ है, आप या एक पेड़ है उसकी जड़ कितनी गहरी है, एक बिल्डिंग बनाई है उसकी नींव कितनी मजबूत है, वैसे ही हमारी जो नींव है वो है हमारे लेग्स, यानी कि हमारी टांगे। और हमारी टांगे होने चाहिए दमदार। तो इसीलिए बड़े ध्यान से देखना इसकी फॉर्म एंड टेक्निक। आपको ये वर्कआउट अपने वर्कआउट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्क्वाट या लेग्स का वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप वर्कआउट कर ही नहीं रहे हैं। आप बहुत सारे फ़ायदों से चूक जाओगे अगर आप स्क्वाट नहीं करोगे, क्योंकि स्क्वाट से ही, नीचे से ही ये रास्ता, आपका पूरा बेल्ट जो खड़ा हुआ है वो आपकी टांगों पे खड़ा हुआ है, और सारी जो बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन है या स्ट्रेंथ है वो लेग से होके गुजरती है दोस्तों। तो अगर आपने अपने अच्छे से बिल्ड कर रखे हैं अपने लेग्स और आपकी स्ट्रेंथ स्क्वाट में अच्छी है, तो इसका मतलब आपको वर्कआउट की बहुत सारी नॉलेज है। और अगर आप नहीं नॉलेज है तो आज हम आपको सिखा देंगे, और लेग्स के वर्कआउट में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और ये क्या क्या आपको बेनिफिट देगा वो भी आपको बताएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई स्क्वाट जो है वो वेट को लेके बैठना और उठना। दिखने में तो लगता है कि बंदा बैठ रहा है और उठ रहा है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी बारीकियां हैं और बहुत सारा साइंस है, उसको आज हम सीखेंगे। अब चूंकि यार जब स्क्वाट बच्चे करते हैं तो वो ऊपर से शुरू करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि स्क्वाट आपको सीखने से पहले आपको बैठना सीखना चाहिए। नॉर्मली आपको नीचे पूरा बैठना सीखना चाहिए। अगर आप नीचे आराम से बैठ जाते हैं, जिसको उकड़ू बोलते हैं, समझ गए होंगे, उकड़ू बोलते हैं, उकड़ू बैठना, या जो देसी इंडियन स्टाइल है टॉयलेट करने का, वो जो स्टाइल है वैसे बैठना, जिसको ये आ गया जो कंफर्टेबली बैठ सकता है ऐसे, तो वो ईजीली स्क्वाट कर लेगा। इसलिए इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा वो नहीं है कि भाई पता नहीं क्या ही इसमें सीखने को मिलेगा। तो मेन चीज़ें क्या है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी ज़रूरी है सबसे पहले। तो मैं आपको दिखाता हूँ बैठ करके कि बैठना कैसे है, क्योंकि शुरू होता है ये मूवमेंट आप जब नीचे बैठोगे यहाँ से। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरह बैठना सीखना है। ये है स्क्वाट का बॉटम पोजीशन। तो सबसे पहले आपको इसमें सीखना है बॉटम पोजीशन। पहले धरती की बात करेंगे, ज़मीन की। बॉटम यानी कि जिसका बेस अच्छा है वो टॉप अच्छा हो जाएगा अपने आप। तो मैं टॉप नहीं सिखा रहा हूँ, पहले आपको मैं बॉटम सिखा रहा हूँ। तो ये जो पोजीशन है, वेट लेके बंदा ऐसे बैठा है। तो अगर आपका ये क्लियर है, आप आराम से बैठ जाते हैं, तो आपने ये लगा लो 80% स्क्वाट की टेक्निक आपने सीख ली। 80% अगर आप ऐसे बैठ जाते हो तो इस तरह आराम से, ठीक है। ये तो इसमें बैठने में अब कुछ लोगों को दिक्कत आएंगी, देखते हैं क्या है वो। जैसे मैं बैठ गया, इस तरह एडी उठ जाती है लोगों की, यहाँ से हील, या फिर ऐसे बैठेंगे पूरा पीछे गिर जाएंगे। ये बहुत सारी दिक्कतें बैठने में आती हैं, या यहीं तक रुक जाएंगे बस। इसलिए आपका बैठना क्लियर नहीं है, बैठने में आप कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए हाफ रेंज में लोग स्क्वाट करते हैं। और स्क्वाट्स के जो असली बेनिफिट हैं, जो असली फ़ायदे हैं, वो है फुल रेंज ऑफ मोशन पे, वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि आपका जो बॉटम पोजीशन है स्क्वाट का वो सही नहीं है। तो सबसे पहले आप नीचे से शुरू करें स्क्वाट को, नीचे यानी जो फाउंडेशन है उसको सीखें। तो ऐसे बैठने के लिए अगर आपसे नहीं बैठा जाए तो एक स्ट्रेस मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कोई भी स्पोर्ट की जगह हो, सारा लेकर इस तरह आपको बैठना है। ये ठीक है, इस तरह बैठ गए, थोड़ा छोड़ दिया,
ये प्रैक्टिस करनी है आपको बैठने की। वीक में 1-2 बार आप ये प्रैक्टिस करें। दूसरा एक और स्ट्रेस बता रहा हूँ, 1 सेकंड दीजिएगा मुझे बस। ये अपनी प्लेटें भाई, इनके बाद सुनो आप, प्योर लोहे की आयरन की प्लेटें ये, जैसे मंदिर में घंटी बज रही है ना, तो ये लग दिया मैंने नीचे। थोड़ा एलिवेट, इस पे आपकी हील जो है एलिवेट हो जाएंगे ऐसे। आप ऐसे बैठे आराम से, तो इजी रहेगा आपके लिए बैठना, क्योंकि कुछ लोगों का काफ और हैमस्ट्रिंग स्टिफ होता है, उनसे बैठा नहीं जाता। तो इस तरह नीचे सपोर्ट रख के बैठें और यहाँ पे एक डंबल ले लें ऐसे, और ये प्रैक्टिस करें आप। इस तरह आप लगाएं, इसको बोलते हैं डंबल गोबलेट स्क्वाट। तो आप पहले डंबल गोबलेट स्क्वाट से शुरू करें, जिनको अपनी फॉर्म ठीक करनी है। ये बैठ गए, यहाँ मैंने डंबल ले रखा है, ठीक है, जैसे डंबल है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह आप रेपिटेशन लगाएं। एक और स्ट्रेच, नीचे बैठकर हाथ जोड़ के ऐसे, और अपनी एल्बो को लगाएं घुटने पे और पूरा खोल के इस तरह ऊपर देखना। तो एक ये भी स्ट्रेच है, इससे पूरा आपका जो हिप है, हिप ओपनर इसको बोलते हैं, हिप ओपनर। आपका जो हिप का मसल्स हैं वो खुल जाएंगे। तो दोस्तों मैं इसलिए इतनी चीज़ें बता रहा हूँ आपको ये, कि ताकि आपका बॉटम अच्छा हो, क्योंकि जिसका बॉटम अच्छा है वही प्रॉपर स्क्वाट कर पाएगा। अगर आपका बॉटम क्लियर नहीं है, आप ठीक से नहीं बैठ पाते हो, तो क्या ही स्क्वाट करोगे आप, जब बैठना ही नहीं आता। इसका जो मेन, जैसे कि मैंने बताया, 80% स्क्वाट्स का टेक्निक उसका क्लियर हो गया, जो आराम से नीचे बैठ गया। तो बैठने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब बारबल की बात आती है कि ग्रिप कहाँ पे करनी है और बॉडी पे आपको कहाँ रखना है। बस ये 3 ही पॉइंट है आज जो क्लियर करूँगा बस, क्योंकि स्क्वाट पे मुझे और भी वीडियो लाने पड़ेंगे कि इसमें एक होता है एक्सप्लोजिवनेस, पीक ऑफ इसेंट्रिक क्या है, और नीचे पाथवे, ऊपर और नीचे आने का स्पीड, वो सब मैं आपको आगे सिखाऊंगा। आज ग्रिप आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो बारबेल आपको ऐसे हाइट पे रखनी है कि वो आपके शोल्डर से थोड़ा नीचे हो। शोल्डर का नाप लेना है, शोल्डर से बारबेल थोड़ा सा नीचे, यानी कि ऑलमोस्ट इस पार्ट पे आपका हाइट आना चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिए आप, बारबेल रखा हुआ है तो फिर कई बार क्या होता है, इस तरह होता है। आपको सेंटर में करना है इसको, दोनों साइड से गैप बराबर, ये हो गया सेंटर में, ठीक है। अब आती है बात ग्रिप की। ग्रिप कहाँ करें? शोल्डर से थोड़ी सी वाइड आपको ग्रिप बनानी है, हल्की सी, ये स्लाइटली वाइड देन योर शोल्डर, ओके। ये हो गई। जब आप बारबेल के नीचे जाएं उसको लिफ्ट करने के लिए, तो पूरा पास में आके एक बार चेस्ट पे उसको लगाएं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से नीचे ऐसे, ओके। तो ग्रिप की, आगे आए, चेस्ट पे टच किया बारबेल को, नीचे गए, ये पॉइंट क्लियर, गुड। अब बताऊंगा आपको कि बारबेल पीछे वाले एरिया पे कहाँ रखना है। तो उसके लिए आप कैमरा पीछे ले आएंगे या साइड में ले आएंगे। तो दोस्तों बारबेल रखना है हमें, हमारा स्कैपुला होता है ये। एक बार मैं अपना ये सैंडल निकाल देता हूँ ताकि अच्छे से आपको मालूम पड़ जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, मैंने उठा दिया है। ये इस बोन का नाम है, इस जॉइंट का नाम है स्कैपुले, और इस पार्ट पे आपको बारबेल रखना है, यानी जो आपका ट्रैप्स है उससे थोड़ा नीचे। इसको बोलते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुले। तो अब मैं एक बार दिखा देता हूँ, देख लेना कहाँ रखना है ध्यान से। स्टेप नंबर 1 2, नीचे गया। ये तो गर्दन हो गई, कुछ लोग यहाँ रखते हैं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हाई बार। अब इसको बोलते हैं इधर, यहाँ पे लो बार, यहाँ रखना है आपको। ये देखिए कहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। नेक से थोड़ा नीचे,
क्योंकि हमारे बॉडी का सबसे जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है ना, वो ये वाला एरिया होता है। ये मजदूर जो होते हैं, मजदूर वो यहाँ रखते हैं सारा वेट उठा के। कोई बोरी है भारी, कोई कट्टा है भारी है, वो यहाँ रखेंगे इधर, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है हमारी बॉडी का। इसलिए आपको बारबेल वहीं पे रखना है ताकि आप आराम से इजीली स्क्वाट को कर पाएं। तो फिर से देखते हैं। ग्रिप, आगे आए, नीचे गए, ये ठीक है दोस्तों, यहाँ रखना है। ओके, पॉइंट क्लियर। तो ग्रिप आपको समझ में आ गई है, फिर टच करना चेस्ट पे वो समझ में आ गया, फिर नीचे जाके कहाँ पे रखना है वो समझ में आ गया। अब बार को केज से लिफ्ट करके कैसे लाना है पीछे, अब वो पॉइंट देख लेते हैं। देखो पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों तक मैसेज जो है वो ठीक ठीक पहुँचे, आपके दिमाग में घुसना चाहिए भाई, यही मकसद है, इसलिए बोले जा रहा हूँ। तो अब बारबेल को पीछे कैसे लेके आना है वो सीखेंगे। ग्रिप हो गई यहां से। अब मुझे क्या करना है, इनहेल, पहले सांस अंदर लेना है, लिफ्ट। अब मेरे पांव पे देखना ध्यान से आप, 1 2, बस 2 स्टेप, ठीक है, 2 स्टेप, ओनली 2 स्टेप। तो ये हो गया मेरा स्क्वाट का अब स्टार्ट पोजीशन। पूरा कोर टाइट, हिप मैंने कर रखा स्क्वीज। अब आपने स्क्वाट लगाना है, ठीक है। सांस वहां लिया था अंदर, लगाने से पहले सांस छोड़ दें, फिर सांस ले, डाउन, सीधा। ये मैंने बोला था कि ऐसे बैठना, जिसको आ गया यहां तक बैठना स्क्वाट में दोस्तों, और सीधा ऊपर, ठीक है, डाउन, स्ट्रेट अप, डाउन। ओके, अब रैक करना कैसे है, 2 स्टेप पीछे आया था मैं, 1 2 रैक, और यहीं से पीछे आना है, जहां से गए थे वहीं से पीछे निकलना है। कुछ लोग इधर से आगे से ही आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे नहीं है, आपको यहीं से पीछे आना है। एक बार और देखेंगे कैसे पीछे आना है, बारबेल कहां रखना पता चल गया, पीछे कैसे आना है। और यहाँ पे आपको स्टांस इतना वाइड रखना है कि आपको पीछे आने में आसानी रहे, जो आपका स्क्वाट करने का सांस रहेगा, ठीक है। वन टू, 2 स्टेप बैक, ठीक है, फिर स्क्वाट, अब रैक करेंगे भाई, आगे आना कैमरा लेके। अब रैक करते वक्त वही 2 स्टेप, 1 2, और तेजी से मारना रैक पे, इस तरह स्पीड से मारना है, ऐसे छोड़ के यहीं से बाहर निकलना है। तो पॉइंट क्लियर हुए ना हुए तो भाई वीडियो को बार बार देखें। तो एक बार सारे पॉइंट एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। पहला, बार सेंटर में आ गया, ग्रिप शोल्डर से थोड़ी सी बाहर, अंगूठे मैं ऐसे रखता हूँ, मेरे लिए कंफर्टेबल है, बहुत बढ़िया लगता है मुझे। टच किया, हाँ भाई मेरे हाइट पे है, नीचे आया, नेक से नीचे रखा, ट्रैप से नीचे, सांस अंदर लिया, 2 स्टेप, 1 2 गिन के, स्टांस शोल्डर जितना वाइड, चौड़े पैर करने हैं आपको शोल्डर के लेवल पे। अब सांस यहाँ छोड़ना है एक बार, अगेन इनहेल, डाउन, स्पीड से आप घूमते रहो कैमरा लेके, ये पूरा बैठना आपको आना चाहिए, ऐसे इस तरह पूरे बैठ जाओ, सीधा ऊपर पे। अब रैक करेंगे, 1 2, इस तरह। ये स्क्वाट का केज के ऊपर बार पे ग्रिप करना, बार को कहाँ पे रखना है, बार को उठाने से पहले इनहेल करना है, ग्रिप को टाइट रखना है, 2 स्टेप पीछे आना है, 1 2, फिर स्क्वाट शुरू करना है। फिर करने के बाद 2 स्टेप, क्योंकि 2 स्टेप की ये ऐसी आपको हैबिट बना लेनी है, जब आप हैवी वेट पे जाएंगे तो आपकी एनर्जी कम से कम वेस्ट हो। अब कुछ लोग यार, जैसे कि आपका वेट 60 kg है, ठीक है,
और 100 किलो या 120 किलो वेट लगा रखा है, उठाया बारबेल ऐसे इस तरह, और नाचते नाचते कई देर में पहुंचेंगे वहाँ तक। तब तक आपकी 1 या 2 रैप की एनर्जी जो है वो जा चुकी होती है। तो भाई इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको ये बहुत काम आएंगी। तो सबसे पहले आपको स्क्वाट के लिए जो है आपका वो बॉटम पोजीशन जो है वो ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आपको बैठ के देखना है, बैठ के डंबल लेकर के गोबलेट स्क्वाट लगाने हैं। तो जो स्क्वाट नहीं करता, इसके जो फ़ायदे बताता हूँ मैं आपको। स्क्वाट करते वक्त 60% मसल आपके काम करते हैं, पूरा रेक्टस एब्डोमिनल, पेल्विक, जो रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करते हैं वो मसल, इरेक्टर स्पाइन और मल्टीफिडियस, ये मसल, ठीक है, ये सारा, और पूरा क्वाड्स और ग्लूट्स, बॉडी का सबसे बड़ा मसल ग्लूट्स मैक्सिमस, सबसे लंबा मसल, क्वाड्रिसेप्स सबसे लंबा मसल, अभी मेरा लेग्स वर्कआउट ही है। तो ये सारा ग्रुप इसमें काम करता है। जो अपना बॉडी वेट से डबल के आसपास पहुंच गया स्क्वाट पे, उसको अलग से एब्स का वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्लैंक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको ड्यूरिंग स्क्वाट अच्छा खासा जो है वो चैलेंज मिल रहा है। टेस्टा बूस्टर, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन इन्हेंसर है, आपका हार्मोन बनने वाला है, और जितना अच्छा आपका हार्मोन बनेगा आपकी पूरी बॉडी के मसल्स और पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ जो डेवलप होगी। मेल एक्टिविटी या मर्द मूवमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि नेचुरली ये जो है टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करती है, जो हमारा मेल हार्मोन है, इसलिए इसको बोलते हैं मेल या मर्द वर्कआउट। तो ज़रूर अपने वर्कआउट में शामिल करें, आज से ही करें, नहीं कर रहे हो तो आलस मत करें, डरे मत। डराती है, डरने के बाद भी इसको जो करता है उसका साहस बढ़ता है, साहस बढ़ने से भी, साहसिक काम करने से भी नेचुरली आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो बूस्ट होता है। ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को डेवलप करती है, ओवरऑल बॉडी के मसल्स को बूस्ट करती है, बोन डेंसिटी, आपका पोस्चर, जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, और सबसे ज़्यादा जो है वो है फैट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल, फैट लॉस के लिए, समझे इस चीज़ को। तो भाई बहुत कुछ है बोलने के लिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी स्क्वाट के ऊपर 1-2 वीडियो तो कम से कम मुझे बनाने ही पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट जो है वो पास हो गए होंगे, ठीक आपको समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है, तब से कंटिन्यू मैं बोले जा रहा हूँ दोस्तों। मैं कोई शॉर्ट्स क्लिप में वीडियो नहीं बनाता कि ये पहले ये शॉर्ट ले लिया, फिर वो ले लिया, फिर वो ज्वाइन कर लिया। एक ही लगातार वीडियो चलती है, क्योंकि मुझे इतनी एडिटिंग नहीं आती है। लेकिन मेन काम क्या है कि आप तक पहुँच जाए मैसेज, बस। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और लगे कि हाँ इससे आपकी जो है वो परफॉर्मेंस टेक्निक सुधरने वाली है आपके दोस्तों की। तो शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दें अपना, और फिट रहें, जुड़े मेरे साथ, और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। आज का पंप नेचुरली पंप है दोस्तों। चलो, आई लव यू, फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। शुक्रिया।